बायोलॉजी अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या फिर आपने बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम का फॉर्म कर रखा है, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल। इस चैनल में आपको बायोलॉजी की जितनी भी आपकी क्वेरीज है, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपकी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर किया जाएगा। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है वो प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन चल रहा है, फैमिली जो एंजियोस्पर्म की फैमिली है उसके की टर्म्स को लेकर हम आज वीडियो में बात करेंगे। तो हमने कुछ की टर्म्स के बारे में पहले की वीडियो में देख लिया है। सो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो देन चेक इट आउट इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आज जो की टर्म हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एस्टिवेशन। ठीक है, तो एस्टिवेशन मीन्स होता है कि फ्लावर के जो पेटल्स है या फिर सेपल्स है वो किस वे में अरेंज है फ्लावर्स में। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, अरेंजमेंट ऑफ sepals and petals in flower। तो फ्लावर में जो सेपल्स और पेटल्स के अरेंजमेंट है वो एस्टिवेशन कहते हैं। वो किस टाइप के अरेंजमेंट में एस्टिवेशन जो है इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। तो कैसी अरेंजमेंट है सेपल्स एंड पेटल्स की इन द फ्लावर, उसके बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं उसको एस्टिवेशन कहते हैं। एस्टिवेशन इज ऑफ 4 काइंड्स। एस्टिवेशन में पहला एस्टिवेशन का टाइप है वेलवेट। वेलवेट में क्या होता है कि जो सेपल्स या पेटल्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग नहीं है, यहाँ पे हर सेपल्स या पेटल्स जो है अलग अलग है। ये अलग है, ये अलग है, एंड देन ये भी अलग है और ये भी अलग है। ये 5 पेटल्स है, सेपल्स है, लेकिन सब एक दूसरे से अलग है, कोई यूनाइटेड नहीं है। तो इस टाइप के एस्टिवेशन को क्या कहेंगे, वेलवेट। ओके, तो इस टाइप में क्या होता है कि कोई एक जो है रोल जो है एक फ्लावर का एक सेपल या पेटल वो दूसरे फ्लावर या सेपल पेटल से कवर्ड रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो पहला वाला सेपल्स है वो दूसरे वाले सेपल्स से कवर्ड है। तो अगर एक दूसरे से कवर्ड रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और अगर दोनों जो है सेपल्स या पेटल्स के दोनों साइड्स जो है वो दूसरे से कवर्ड रहेंगे, किसी दूसरे सेपल्स या पेटल्स से, तो उसको इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, दोनों पार्ट अगर खुले हुए हो या फिर यूजुअली इसमें जो पहला ऊपर वाला पार्ट होता है वो एक दूसरे से कवर्ड रहता है, दूसरे सेपल्स या पेटल्स से, तो इसको इम्ब्रिकेट कहते हैं। और वैक्सिलरी में दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट होता है फ्लोरल पेटल्स या सेपल्स का। ठीक है, तो ये काफी यूनिक काइंड ऑफ एस्टिवेशन दिखता है, तो इसको वैक्सिलरी कहते हैं। तो ये 4 टाइप के एस्टिवेशन के काइंड्स हो गए, जिसको आप देख सकते हैं। मैंने इसको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश की है, इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो दूसरा की टर्म है वो है एंड्रोशियम। मीन्स होता है फ्रेंड्स मेल गोनैड या फिर मेल सेक्स ऑर्गन जो भी आप कह लो। तो एंड्रोशियम जो है वो कंसिस्ट होता है स्टैमेन्स के। तो स्टैमेन क्या होता है, स्टैमेन जो होता है वो मेल जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं कलेक्टिवली। तो स्टेमन जो होता है वो बना होता है स्टॉक और एंथर से। ठीक है, स्टॉक मीन्स ये जो फिलामेंटस पार्ट आपको दिख रहा है वो पूरा फिलामेंटस पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। और ये जो इसका ये ओव्यूल शेप जो दिख रहा है वो क्या है, एंथर। और एंथर में क्या होता है फ्रेंड्स, एंथर में होता है पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो इस एंथर प्लस स्टॉक को क्या कहते हैं, स्टैमेन। और स्टैमेन जो है वो एंड्रोशियम भी होता है। एंड्रोशियम में बहुत से स्टैमेन हो सकते हैं और स्टैमेन के ये दोनों पार्ट हैं। क्लियर। उसके बाद देख लेते हैं कि एंड्रोशियम जो है वो अपने पोजीशन के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एपीपेटलस और एपीपाइलस। अगर स्टैमेन जो है वो पेटल से डायरेक्टली अटैच्ड होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एपीपेटलस। अगर एंड्रोशियम यानी कि स्टैमेन्स मींस क्या होता है फ्रेंड्स, व्हेन स्टैमेन अटैच्ड विद द पेटल्स, व्हेन स्टैमेन्स अटैच्ड विद द पेटल्स। अगर पेटल्स से स्टैमेन अटैच्ड है तो इसका मतलब क्या है, उसको एपीपेटलस कहा जाएगा। जैसे कि देखा गया इन एग्जांपल ऑफ ब्रिंजल। ब्रिंजल में ऐसा देखा गया है कि जो स्टैमेन होते हैं वो अटैच होते हैं पेटल्स से। तो इसका एग्जांपल भी आप देखिए। फिर अगर देखा जाए तो अगर स्टैमेन वो अटैच है पेरियन से। पेरियन क्या होता है, जब जैसे कि आप देख सकते हैं इन एग्जांपल ऑफ लिली, जो ये कैलिक्स और कोरोला है ये डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं। देखिए आपको डिस्टिंक्ट नहीं दिख रहा है, ये कैलिक्स और कोरोला
जो है एक साथ ही फ्यूज्ड हो गए हैं। अगर ऐसा आपको कोई एग्जाम्पल दिखता है देन इट मीन्स दैट इट इज कॉल्ड पेरियंट। पेरियंट मीन्स होता है व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला गेट फ्यूज्ड और कुछ भी डिस्टिंक्ट नहीं है, कैलिक्स अलग नहीं है, कोरोला अलग नहीं है, तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि पेरियंट बन गए। जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ लिली आप देख सकते हैं, ये लाइव एग्जाम्पल है। तो स्टेमेंस व्हेन अटैच्ड विद द पेरियंट, स्टेमेंस अटैच्ड विद द पेरियंट। तो पेरियंट, पेरियंट इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म। मैंने बता दिया आपको पेरियंट मीन्स क्या होता है। तो ऐसा देखा गया है लिली में, और लिली में ऐसा देखा गया है। तो इस टाइप के जो अरेंजमेंट है स्टैमेन अटैच विद द पेरियंट उसको एपीफाइलस कहते हैं। और व्हेन द अटैचमेंट ऑफ स्टैमेन इज विद द पेटल्स तो उसको एपीपेटल्स कहते हैं, जैसा कि हम ब्रिंजल में देखते हैं। नेक्स्ट जो है कॉमन जो की टर्म है वो एंड्रोशियम से रिलेटेड है कि स्टैमिनोड। स्टैमिनोड भी आपको कहीं देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। स्टैमिनोड मीन्स होता है, स्टैमिनोड, स्टैमिनोड मीन्स होता है स्टेराइल स्टैमिन। जब स्टैमिन जो होता है वो एबल नहीं होता है, उसके पास कैपेसिटी नहीं होती है रिप्रोडक्शन की, तो उसको कहते हैं स्टैमिनोड, स्टेराइल स्टैमिन। कभी कभी जानबूझ के भी जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन रोकने के लिए स्टैमिनोड बना दिया जाता है स्टैमिन्स को, ताकि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो सके, इनब्रीडिंग को रोकने के लिए। ओके, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है पॉलीएंड्रस। यहाँ पे फिर पॉली आ रहा है फ्रेंड्स। पॉली मीन्स आपको पता ही है क्या होता है, पॉलीएंड्रस, पॉली मीन्स फ्री, पॉली मीन्स फ्री। ओके, जब स्टेमेंस जो है वो फ्री होंगे, फ्री स्टेमेंस होंगे, मतलब एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होंगे, मतलब एक दूसरे से अटैच्ड भी नहीं होंगे, बंच फॉर्म में जो दिखता है हम लोग को, जैसे कि हमें चाइना रोज में दिखता है स्टेमेंस जो एक दूसरे से अटैच्ड ही है, ठीक है, अलग अलग नहीं, एक ही स्टॉक में अटैच्ड है, तो उसको कहते हैं फ्री स्टेमन, यानी कि पॉलीएंड्रस सिचुएशन आ जाता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो है इसी को बेसिस पे लेके तीन टर्म्स में, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मोनोएडल्फस, मोनोएडल्फस, मोनोएडल्फस मीन्स क्या होगा आप सोच ही सकते हैं। मोनो मीन्स क्या होता है, एक, जब जो है स्टेमेंस एक ही बंच में प्रेजेंट होंगे तो उसको कहते हैं मोनोएडल्फस। ऐसा कि डिस्कस में देखा गया है, चाइनारोज में देखा गया है। और नेक्स्ट डाइएडल्फस, डाइएडल्फस मीन्स भी आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। बायोलॉजी में क्या है कि बस आपको टर्म्स को तोड़ तोड़ के आपको समझना होगा, आपको इजीली उसका मतलब पता चल जाता है। डाइएडल्फस, डाइएडल्फस मीन्स होता है फ्रेंड्स कि दो बंच में या फिर दो जो है ग्रुप में जो है स्टैमेंस ओरिजिनेट होते रहते हैं। नेक्स्ट है पॉलीएडल्फस, जब दो या दो से ज़्यादा ब्रांचिंग दिखती है हमें स्टैमेंस में तो उसको बोलते हैं पॉलीएडल्फस। ठीक है, तो ये जो है पूरा का पूरा जो है मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में हम इंपॉर्टेंट टर्म जानेंगे। उसके बाद हम जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में देखेंगे फ्लावर्स के, कि उससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट की टर्म है। तो आइए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं गाइनोशन के बारे में, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होने के हिसाब से इसमें से इंपॉर्टेंट है ओवरी। ओके, तो गाइनोशन जो है वो कंसिस्ट होता है कार्पेल्स का। तो कार्पेल में क्या होता है, कार्पेल इज फुल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो कार्पेल जो होता है बना होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी का। ठीक है, यहाँ पे मैं डायग्रामेटिक्स में समझाती हूँ आपको। ये जो है ये ट्यूब लाइक इसका जो ऊपर जा रहा है उसको बोलते हैं स्टिग्मा। ओके, और लंबा बना सकते हैं हम लोग, तो स्टिग्मा है ये। उसके बाद जो बीच का पोर्शन है जहाँ पे आके पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है उसको बोलते हैं स्टाइल। ये बीच का नेक पोर्शन जो है उसको बोलते हैं स्टाइल। और ये जो पूरा ओव्यूल, ये जो ओव्यूल कैरी करता है उसको बोलते हैं ओवरी। ओके, ओवरी के अंदर एम्ब्रायो सैक होता है जिसमें बहुत सारे व्यूल्स होते हैं जहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर्स का। तो ये जो
मिला के कार्पेल को बनाते हैं, और कार्पेल एक हो, दो हो, या फिर बहुत सारे हो, वो जाके गाइनोशियम को बनाते हैं। तो इस तरह से इसके आपको की तरह समझ रहे होंगे क्या कहते हैं। कार्पेल अगर कहते हैं तो वो मतलब कि वो शो कर रहा है कि वो पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को शो कर रहा है, और कार्पेल एक या बहुत सारे हो सकते हैं गाइनोशियम के अंदर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कीटम है वो है एपोकार्पस। एपोकार्पस मीन्स होता है, एपोकार्पस मीन्स होता है फ्री कार्पल्स। अगर कार्पल्स फ्री हैं, एक दूसरे से अटैच नहीं है, फ्यूज नहीं है कार्पल्स, तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस। और अगर फ्यूज है तो उसको क्या कहते हैं, फ्री कार्पल्स, वो भी मोर देन वन, मोर देन वन। अगर मोर देन वन कार्पस दिख रहे हैं जो कि फ्री है, एक दूसरे से अटैच नहीं है, तो उसको बोलेंगे एपोकार्पस। और अगर फ्यूज कार्पस है, एक दूसरे से फ्यूज है अगर कार्पस, तो उसको बोलेंगे क्या, सिन कार्पस, सिन कार्पस। फ्यूज कार्पस, अगर दो या दो से ज़्यादा कार्पस जो एक दूसरे से फ्यूज हो चुके हैं तो उसको बोलेंगे सिन कार्पस। एपोकार्पस के एग्जाम्पल है लोटस और रोज, जिसके लोटस एंड रोज, ये एपोकार्पस का एग्जाम्पल है, लोटस एंड रोज। और सिन कार्पस का एग्जाम्पल फ्रेंड्स मस्टर्ड टोमेटो, मस्टर्ड एंड टोमेटो। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्पल है वो, जैसे कि ये जो कार्पल, एक ओवरी हुआ, फिर यहाँ पर दूसरा ओवरी हुआ, तो ये दोनों फ्यूज होंगे, इसमें एक दूसरे से फ्यूज फॉर्म में होंगे, तो उसको सिन कार्पस कहेंगे। और जो फ्री फॉर्म में होगा उसको हम एपोकार्पस कहेंगे। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स देख लेते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में। प्रेजेंटेशन मीन्स होता है कि पोजीशन ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की पोजीशन कहाँ पे है, इसके बेसिस पे अगर हम चाहे कैटेगराइज करना फ्लावर को पोजीशन ऑफ ओव्यूल्स के बेसिस पे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग प्रेजेंटेशन के बेसिस पे हम लोग इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। तो इसके 5 टाइप्स हैं, मार्जिनल प्रेजेंटेशन, एक्साइल, पैराइटल, प्रीसेंट्रल एंड बेसल। तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, मार्जिन पे जो ओव्यूल्स लोकेट होते हैं, ये मार्जिन आपको दिख रहा है, दिस इज मार्जिन, और यहाँ पे ना मार्जिन पे इसके ओव्यूल्स जो है लोकेटेड होंगे। तो ऐसा किसमें होता है, पी में होता है। अगर आपने मटर देखा होगा, मटर में आप देख सकते हो उसके मार्जिन पे से पूरा ओव्यूल्स जो है वो दिख रहा होता है। तो इस टाइप के प्रेजेंटेशन को कहते हैं मार्जिनल। उसके बाद आते हैं एक्साइल प्रेजेंटेशन पे। एक्साइल में क्या होगा, यहाँ एक्सिस पे जो है, एक्सिस पे जो है ओव्यूल्स लोकेटेड होंगे। जैसे अगर आप नींबू काटते हैं तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे उसके डिफरेंट चैम्बर बने हुए हैं, तो वो सारे क्या उसकी एक्सिस है, उस चैम्बर पे आपको उसके बीज दिखाई देंगे, तो वो उसको कहते हैं एक्साइल प्रेजेंटेशन। जैसा कि नींबू यानी लेमन में दिखता है और टोमेटो में भी दिखता है। टोमेटो में काटते हैं तो आपको दिखेगा कि पार्टीशन रहता है, ठीक है, हर पार्ट में अलग अलग जो है एक्सिस पे वहाँ पे आपको दिखेंगे ओव्यूल्स। अब पैराइटल देख लेते हैं। पैराइटल में क्या होता है, पेरीफेरी पे इसके ओव्यूल्स लोकेट होते हैं, ये क्या है, पेरीफेरी है, और पेरीफेरी पे अगर ओव्यूल्स लोकेटेड होंगे तो उसको क्या कहेंगे, पैराइटल। ऐसा हम मस्टर्ड के फ्लावर में देखने मिलता है, सरसों के फूल में। फिर फ्री सेंटर पे आते हैं, मतलब सेंटर पे अगर ओव्यूल्स फ्री है, दूसरे से अलग अलग लोकेटेड है, तो उसको कहते हैं फ्री सेंट्रल काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। और ऐसा हमें प्राइम रोज में दिखता है, तो जावा में दिखता है। बेसल प्रेजेंटेशन किसमें दिखता है, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में, तो उसमें इस टाइप का अरेंजमेंट दिखता है ओव्यूल्स का, जो कि आप सनफ्लावर में ओव्यूल्स मिला के देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे फ्रूट में। तो फ्रूट के रिलेटेड की टर्म्स क्या क्या है देख लेते हैं। फ्रूट जैसे कि अभी मैंगो का एग्जांपल देख सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है। ये मैंगो है, मैंगो के अंदर क्या होता है, सीड होता है। तो फ्रूट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट की टर्म्स क्या है, फ्रूट जो होता है वो मिलके बना होता है पेरिकार्प और सीड का, ठीक है। फ्रूट इज मेड अप ऑफ, यानी ह्यूमन फ्रूट इज मेड अप ऑफ पेरिकार्प एंड सीड, पेरिकार्प एंड सीड।
और जो पेरिकार्प होता है वो फिर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। क्या क्या? पेरिकार्प इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज एपिकार्प, यानी कि आउटर जो कवरिंग रहती है फ्रूट की उसको कहते हैं एपिकार्प, और जो मिडिल वाली होती है उसको कहते हैं मेसोकार्प। मेसो में पार्ट रहता है मेसोकार्प और इंडोकार्प। इंडोकार्प जो है वो सीड के आसपास जो होता है वो इंडोकार्प होता है। इंडोकार्प थर्ड कीटम है इंडोकार्प। ओके, हम लोग यूजुअली मेसोकार्प भी खाते हैं जिसमें पल्पी पार्ट होता है फ्रूट्स का। इंडोकार्प सीड से अटैच रहता है तो वहाँ पे सीड्स तो हम लोग नहीं खाते हैं, पर हाँ सीड्स हम लोग खाते हैं कोकोनट में। कोकोनट का हम लोग सीड ही खाते हैं, नॉट मेसोकार्प। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म हो गए सीड पेरिकार्प से रिलेटेड यानी फ्रूट से रिलेटेड। सो दैट्स ऑल अबाउट प्लेसेंटेशन फ्रेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो है फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि अब हम लोगों ने की टर्म्स को जान लिया। अब हमें फैमिली में उतनी दिक्कत नहीं आएगी कि किस किस कैरेक्टरिस्टिक फीचर के आधार पर हमें डिफरेंट कैटेगरीज में प्लांट्स को बांटना है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। Hope you are enjoying this video. Do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you for watching. Thank you.